गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को कक्षा 8 विषय गणित और अभ्यास 5E में पढ़ाऊंगा। ठीक है, 5E पढ़ाऊंगा। तो जो 5E में जो फार्मूला यूज हुआ है, जो सूत्र यूज हुआ है, उसको आप लोग देख लो। ये क्या है? एक सूत्र है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी और a माइनस बी। ये क्या है? ये एक सूत्र है जो 5E में क्या होगा, इससे यूज होगा। इससे पहले मैं 5D तक मैं पढ़ा दिया हूँ। अगर ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक सवाल को कम से कम 5 बार लगाना है और अपने 3 दोस्तों को शेयर करना है। जो कक्षा 8 में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें 3 बच्चों को क्या करना है, शेयर करना है। तो ठीक है, 5E का पहला सवाल हम देखते हैं। हाँ देखिए, 5E का पहला सवाल है, निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो पहला सवाल है a का स्क्वायर माइनस 4। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। फॉर्मूला लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और कोष्टक में होगा a माइनस b। अब एक चीज देखिए, ए की जगह पे ये है और बी की जगह पे ये है, तो हम इसको लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ए प्लस 2 कोष्टक में ए माइनस 2। ये होगा आंसर। ठीक है, पहला मैंने बता दिया। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल भी वही होगा। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, अब देखिए ए का स्क्वायर है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस, ये 7 का स्क्वायर होता है तो 7 और ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब फार्मूला होता है क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी कोष्टक में ए माइनस बी। तो अब क्या हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर माइनस 7b का स्क्वायर, तो ये होगा ए प्लस 7b एक कोष्टक में और एक कोष्टक में ए माइनस 7b। ये होगा आंसर। क्या हो गया, मैंने पहला और दूसरा बता दिया। इसके बाद तीसरा और चौथा देखिए। हाँ ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल है x का क्यूब माइनस 121x। यहाँ पे क्या लिखोगे, हल लिखोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, अब एक चीज देखो, कॉमन देखो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 121 ये हो जाएगा। अब 121 किसका स्क्वायर है, अपने दिमाग से सोचना है और सोच के बताना है। तो अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 गुणे 11 तो क्या आता है, 121 आता है। ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला पे हो गया। फार्मूला क्या है आपका, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस b और कोष्टक में a माइनस b। अब इसको लिखेंगे x कामा होगा x का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x यहाँ कामा लेंगे और एक कोष्टक में x प्लस 11 और एक कोष्टक में x माइनस 11। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। बच्चों जो सवाल समझ में नहीं आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, तीसरा बता दिया। अब चौथा देखिए, अब इसको देखिए क्या होगा। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। अभी 4 है तो 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2a का स्क्वायर, इसके बाद से माइनस ये 3 का स्क्वायर होता है और ये 2a होता है। ये भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला में लिखा हूं यहाँ पे, ये फार्मूला है। इसको आप लोग बार बार लिखोगे, हर सवाल में लिखोगे। ठीक है, अब देखिए a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये होगा 2a प्लस 3 2a एक कोष्टक में और एक कोष्टक में 2a माइनस 3 बटे 2a एक कोष्टक में। ये होगा आंसर। ठीक है, मैंने आपको तीसरा और चौथा दोनों बता दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। और बच्चों एक बात और, आप सुबह जब भी उठो तो एक अपने आप से वादा करो कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो अपने आप से वादा करो कि आज 5E को मुझे पढ़ना है और एक चैप्टर को 5 बार लगाना है। अगर जो बच्चा इसको फॉलो करेगा वो गणित में कभी भी उसके नंबर कम नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप सुबह उठो, आज इस चीज़ को फॉलो करो कि मुझे आज क्या करना है, 5E को आज पूरा सवाल को लगाना है। आप बैठ के लगाओ और 1 बार 2 बार 3 बार लगाओ। जैसे आज लगा लिया तो 3 4 5 दिन बाद फिर दोबारा लगाओ, ये सवाल आपको कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, मैंने चौथा बता दिया, इसके बाद 5वां देखिए।
अब देखिए पांचवा सवाल क्या है, 18/x माइनस 2x²/9। तो सॉल्व लिखोगे। अब एक चीज देखो, यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 9 18 आएगा, और ये x² है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, 9/x², और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 लोगों का कॉमन तो 1 होगा, यानी x² बचेगा, और ये क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, फार्मूला आपका क्या है, a² माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस b और कोष्टक में a माइनस b। आप देखो 2 कॉमन लिया हूं, या 2 कॉमन ले लो, कोष्टक में 9/x² यानी ये 3 हो जाएगा, 3/x², ये मझोला, इसको मझोला कोष्टक कर लो, कर्ली कोष्टक। अब फिर माइनस करोगे, ये होगा x/ये 3 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब देखो ए की जगह 3/x दिया है और b की जगह पे x/3 दिया है, तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, एक कोष्टक में 3/x प्लस x/3, और एक कोष्टक में 3/x माइनस x/3। ये आपका क्या होगा, ए आंसर होगा, ठीक है बच्चों। मुझे पूरा विश्वास है समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 18, यहाँ पे 2, तो हम कॉमन लेंगे तो 2 9 18, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 लिखा नहीं जाता है। अब एक चीज देखो, 3/x² मैंने पूरा कर लिया, 9 3 का स्क्वायर होता है, और यहाँ x² है तो x² यहाँ ले लिया, और ये भी 9 3 का स्क्वायर होता है, a माइनस बी हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे x प्लस बी यानी 3x प्लस x/3, और कोष्टक में और 3/x माइनस x/3, ये आपका आंसर होगा। 5वां लगा दिया, इसके बाद 6वां सवाल देखिए। देखिए 6 सवाल क्या है, कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। फार्मूला आपका क्या होता है, a यहाँ पे लिख लो सॉल्व, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस b, और कोष्टक में होगा a माइनस बी। अब देखो इसको a मानेंगे, ठीक है, इसको a मानेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है और माइनस सी का स्क्वायर है। अभी जी देखिए a माइनस बी और प्लस सी, एक कोष्टक में होगा, और एक कोष्टक में क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको a मानना है, इसको a मानना है, इसको b मानना है। ये आपका सवाल क्या हो गया, ये लग गया, ठीक है। 60वां मैंने आपको सवाल बता दिया। इसके बाद से 7वां सवाल देखिए। देखो बच्चों 7वां सवाल क्या है, a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 36b का स्क्वायर। अब एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉल्व लिखोगे, दूसरी बात सबसे पहले फार्मूला लिखोगे, ठीक है, a प्लस बी और e माइनस बी। ये क्लास 7 में भी है, 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है, 11 और 12, जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक ये फार्मूला क्या होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हर सवाल में फार्मूला को लिखा जाता है। अब एक चीज देखिए, ये क्या है, a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस, ये 36 है तो 6b का स्क्वायर होगा ये, ठीक है, 6b का स्क्वायर होगा। अब एक चीज देखिए, हम a की जगह पे क्या है, a है, और b की जगह पे a है, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 3b प्लस 6b, ये हो गया पहला। एक क्वेश्चन में होगा a माइनस 3b, ये 6 प्लस है, यहाँ पे माइनस 6b। अब एक चीज और देखना आप लोग, यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 6 भी है, ये हो जाएगा a प्लस 3b। 6 में से 3 घटाओगे 3 आएगा, अब प्लस वाला अधिक है तो ये होगा। इसके बाद से यहाँ माइनस है, तो a और माइनस 9ab होगा, ये होगा आंसर, ठीक है बच्चों। इस सवाल को अच्छे से समझना, थोड़ा सा अलग हटके है। 7वां मैंने आपको बता दिया। इसके बाद से 8वें सवाल को देखिए। और देखो बच्चों, ये सवाल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा मैं अलग करके बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखोगे, हल लिखोगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab।
और इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या दोनों फार्मूला होता है। अब इसी देखो, मैं इसी को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे। इसको लिखूंगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे आप कोष्टक में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 और ab। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है तो इस कोष्टक को तोड़ेंगे, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 और ab। अब इस देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये कट जाएगा। बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर यहाँ प्लस है और ये माइनस ए से कट जाएगा। अब ये प्लस है और ये प्लस है तो जोड़ के क्या होगा 4 और ए और बी होगा, ये होगा आंसर। ठीक है बच्चों, मैंने आपको 5p का 8वां सवाल बता दिया। इसके बाद हम लोग 9वां सवाल देखें।